मित्रों, भारत के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी भी संकोच नहीं किया। उनके इसी त्याग व बलिदान पर संपूर्ण भारत को इन महारथियों पर गर्व है। मित्रों, ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर हम जानेंगे भारत के 10 महान योद्धाओं के बारे में, जिनका नाम सुनकर शत्रु भी कांप उठते थे। नंबर 10, राव चंद्र सेन राठौड़। मित्रों, भले ही इतिहासकारों ने राव चंद्र सेन के त्याग, बलिदान व वीरता का जिक्र इतिहास में नहीं किया हो, पर राव चंद्र सेन की वीरता व त्याग को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास का भूला बिसरा योद्धा व महाराणा प्रताप का अग्रगामी नाम से प्रसिद्ध राव चंद्र सेन राठौड़ मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे। ये बचपन से ही काफी वीर व पराक्रमी थे। इन्होंने आजीवन मुगलों से संघर्ष किया, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इनका नाम सुनकर मुगल भी कांप उठते थे। नंबर 9, महाराजा सूरजमल। जाटों का प्लेटो नाम से विख्यात महाराजा सूरजमल राजस्थान के भरतपुर के जाट राजा थे। इनका जन्म हिंदू जाट परिवार बदन सिंह व रानी देवकी के यहाँ हुआ था। इन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जो कि एक अभेद्य किला था। यह भारत का एकमात्र ऐसा किला है जिसे कभी भी सैन्य रूप से अधीन नहीं किया गया। उस समय सूरजमल के नेतृत्व में हिंदू साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। नंबर 8, राणा कुंभा। मित्रों, महाराणा कुंभा के बारे में जितना कहूं उतना कम है। जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन कांप उठते थे, ऐसे सूरवीर महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे। मित्रों, महाराणा कुंभा को वीरता के लिए तो इतिहास में जाना ही जाता है, पर अनेक दुर्ग व मंदिरों के निर्माण के लिए भी उन्हें इतिहास में याद किया जाता है। इनका स्थापत्य युग स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विश्व विख्यात कीर्ति स्तंभ की स्थापना राणा कुंभा ने ही करवाई थी। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी, मेवाड़ में निर्मित 84 किलों में से 32 किले राणा कुंभा ने बनवाए थे। नंबर 7, राणा सांगा। मित्रों, जिनका शरीर खंड खंड में विकीर्ण होने के पश्चात शेर की तरह लड़ने वाले राणा सांगा का जन्म राणा रायमल के यहाँ 1448 में हुआ था। मित्रों, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव व एक पैर व एक हाथ व एक आंख न होने के बावजूद भी वे युद्ध में एक घायल शेर की तरह लड़ा करते थे। महाराणा सांगा महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया था। इतिहास में राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6, महाराजा रणजीत सिंह। मित्रों, शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता है। मित्रों, इन्होंने न केवल पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया। मित्रों, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 को पाकिस्तान के गुजरावाला में हुआ था। इनके समय में पंजाब कई छोटे छोटे मिसलों में बटा हुआ था। इन्होंने सर्वप्रथम संपूर्ण मिसलों को एक कर एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। नंबर 5, बप्पा रावल। 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा पहनने वाले व 32 मण की खड़क से युद्ध करने वाले बप्पा रावल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इन्हें काल भोज के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। बप्पा रावल ने अरबों को भारत से खदेड़ा था और सिंध के मोहम्मद बिन कासिम को पराजित किया तथा बप्पा रावल ने गजनी के शासक सलीम को भी पराजित किया था। नंबर 4, हमीर देव चौहान। राजा हमीर देव चौहान या हट्टी हमीर उन राजपूत राजाओं में से एक हैं जो अपनी वीरता व बाहुबल के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। राजा हमीर देव चौहान रणथंबोर के राजा थे, जो कि पृथ्वीराज के वंशज थे। सिंह सुवन सतपुरुष वसन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मित्रों, ये पंक्तियां हमीर देव के हट को दर्शाती हैं। नंबर 3, राजा पोरस। मित्रों, आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो अवश्य सुना होगा। अलेक्जेंडर ने दुनिया जीतने के इरादे से जब भारत में कदम रखा था, तब उसका सामना एक राजा से हुआ था जिसने उसके होश उड़ा दिए। उस राजा का नाम था पोरस। भारत में सिकंदर को कांटे की टक्कर देने वाले योद्धा पोरस ही थे। इस युद्ध के पश्चात सिकंदर को भारत से खाली हाथ लौटना पड़ा था। मित्रों, राजा पोरस पौरव वंश के राजा थे। इनका राज्य पंजाब में झेलम से लेकर सेनाब नदी तक फैला हुआ था। नंबर 2, गौतमी पुत्र सातकर्णी। मित्रों, गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन राजवंश के 23वें सम्राट थे।
यह सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। इन्होंने शक, यवन, पल्लव जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। इनका प्रभाव उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था। नंबर 1, महाराजा विक्रमादित्य। मित्रों, जिनके नाम की उपाधि धारण करने के लिए हर एक राजा लालायित रहता था, ऐसे महान राजा विक्रमादित्य का नाम तो कौन नहीं जानता होगा। मित्रों, यह उज्जैन के राजा थे। इन्होंने 57 ईसा पूर्व अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। मित्रों, आपने सिंहासन बत्तीसी व विक्रम बेताल नामक कथाएं तो सुनी होगी। ये कथाएं महाराजा विक्रमादित्य के जीवन से ही जुड़ी हुई हैं। मित्रों, विक्रमादित्य ने 100 वर्षों तक शासन किया। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, उदारशीलता व पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। इनके दरबार में नवरत्न रहते थे। मित्रों, विक्रमादित्य का राज्य भारतीय महाद्वीप के अलावा ईरान, इराक व अरब में भी था। मित्रों, इन महान राजाओं की वीरता, त्याग, बलिदान का ज्ञान हर एक भारतीय नागरिक को होना चाहिए, ताकि हर एक भारतीय नागरिक अपने आप पर गर्व कर सके कि हमारे पहले भी ऐसे महान वीर इस भारत भूमि पर रहा करते थे। मित्रों, यह हमारा पार्ट 2 था। हमारा पार्ट फर्स्ट यदि आपने नहीं देखा हो तो आप जरूर देखिएगा, मैं इसे लिंक दे दूंगा।